एमपीओ का काम था जो अभी तक नहीं कर रहे थे। अब विधायक आए, अब इनकी सरकार बनी है। अगर मुख्यमंत्री के हाथ में होता तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आम होता। जानबूझ के नहीं करने दिया कर रहे थे, ऐसा कुछ है? जानबूझ के ये रोका जा रहा था सरकार बनने का, ये वक्त तो है क्योंकि चाहिए ना। हाँ तो बस केजरीवाल जी सही बोलते ना। तो लोकसभा चुनाव में केजरीवाल गलत है, सही है, ये सब केजरीवाल गलत है, सही है, ये सब तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये हम तय करेंगे। अरे तो हम तो फिर भाजपा में आरोप लगा रहे हैं। और एक आदमी ईमानदार थे जो चुनावों में कहते थे 500 में आप अपने बच्चों का भविष्य कितने बेचोगे? 500 में बेचोगे? दारू की बोतल में बेचोगे? 5-5 लाख रुपए इन्होंने कालका जी विधानसभा में पकड़े गए। 2069 पेट क्या इनकी। सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मेरी मौजूद की रामलीला मैदान पर है, दिल्ली के रामलीला मैदान पर, जहाँ पर अभी ठीक थोड़ी देर पहले रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। कैसे देखते हैं दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल जाती है? सब मुख्यमंत्री ठीक है। रह गई बात कि मैं अभी बिहार के रहने वाला हूँ, किराए पर रहता हूँ 30 बरस से। मैं कुछ पहले रैली में, अटल जी का भी रैली में मैंने यहाँ पर आया था लाल किला से। रह गई बात की व्यवस्था बहुत सा मेरे को है कि किराया उराया देने पड़ जाता है। कोई तरह का जो सिस्टम है परिवर्तन में आना चाहिए। खरा जो बात तो कहा गया है चुनाव में, वो बात पर उतरना चाहिए। रह गई बात की जैसे रेलवे में भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। जो पहले आदमी को कंस्ट्रक्शन में भी रेलवे चलता था, वो सब भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो खुल पर चलता है। ये सब बात रही और मेरे को कठिनाइयां यही सब बात का है। क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल जाती है? देखिए, जैसे घर की जिम्मेदारी होती है वो एक तिबल जिम्मेदारी हो गई है, और वो तिबल जिम्मेदारी 2 साल के अंदर अंदर उसे लौटाने का और समटाने का काम करना होगा। जो कूड़े के पहाड़े में बिल्कुल हटाने का काम होगा, जमुना साफ होगी। और जैसे 24 घंटे चांदनी चौक पे झाड़ू लगती थी, दिन को और अलग और रात को अलग, वो बिल्कुल बेकायदा लगनी चाहिए। और उन्होंने कहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2500 रुपये महिला को मिलेंगे और 419 बिजली फ्री मिलेगी। और मुझे लगता नहीं पूरे भरोसे के साथ कहना पड़ रहा है इन चीजों को तो रह गए नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है आज मुख्यमंत्री की एक महिला को मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई है। अगले महीने की 8 तारीख को किस महिला की बैठती है, वो किस देखूंगा आवेगी नहीं आवेगी। अच्छा, किससे देखेंगे महिलाओं की 2500 वाली? हाँ वही देखना ना, लोग हम सबका साथ सबका विकास देखेंगे। कुछ नहीं मिल रहा है, 2500 3000 किसी कुछ नहीं मिल रहा है। हम अगर ये है जो अच्छे है उसको लाओ, जो अच्छे है उसको लाओ। अच्छा कौन है? अभी तो बीजेपी है, बीजेपी का अच्छा तो है ही नहीं। अभी तो 30 साल तक बीजेपी को कोई हरा भी नहीं सकता है। बाप रे, 30 साल। हाँ, उसके बाद अगले 5 साल के बाद ना लग जाएगा। पता है वो तो कांग्रेस है ना, अगर थोड़ा गड़बड़ क्या कर रहा है, 20-30 हजार वोट है ना, वो केजरीवाल को मिल जाता ना। इनके तो है ना 27 साल 35 साल पीछे जाते हैं बीजेपी सरकार। अरे बाप रे। ऐसा है, मैं कहना चाहता हूँ महिला मुख्यमंत्री आज हमें मिली है। हम कहना चाहते पहले तो सुषमा स्वराज थी, उन्होंने भी अच्छा काम किया। शीला दीक्षित थी 15 साल, उन्होंने भी दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम किए। अब ये महिला मुख्यमंत्री हम इनसे भी यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे अपने घर को संभालती हो, ये पूरी दिल्ली अब आपका घर है, आपका परिवार है, तो इन्हें अपने घर की तरह ही संभालना है। घर जो बीजेपी ने वादे किए हैं, जो संकल्प पत्र दिया है, उनको पूरा करे। और सबसे ज्यादा रोजगार, जो रोजगार का बहुत अहम मुद्दा है, ज्यादा रोजगार है, बेरोजगारी है। जो 50,000 नौकरी देने की वादा किया था वो दिया जाए। उससे पहले 10,792 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर है, उनका रोजगार पक्का हो चुका है, बस उसे देने का काम करें। मैंने ये बोला था आपके चैनल पे, चांदनी चौक पे मैंने आपके चैनल पे ये चीज कही थी, जो रात को यहाँ चक्कू छुरा चलता है चांदनी चौक पे रात को 12 बजे, और जिसको भी चक्कू दिखाया जाता है पैसे छीन लेते हैं, किसी का सिर फाड़ देते हैं। जो चोरी चकारी है बिल्कुल ये खत्म होनी चाहिए। मैं इनका ये 5 साल है, और 5 साल में इन्होंने अच्छा काम करा तो अच्छी बात है, वोट दूंगा। और नहीं काम अच्छा करा ना, फिर 5 साल के बाद उखाड़ कर फेंक देंगे, फिर वो किसी को सुन कर लाओगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत जलमला गई है, बहुत खराब है। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। डबल इंजन की सरकार है, इससे हर चीज हम पूरी उम्मीद रखे हुए कि इस बार अच्छा करेगी, और ताकि अगली बार भी आ सके। अब ये अपनी
अंकल परसों को पूरा करती है तो डेफिनेटली ये दोबारा यमुना एक बड़ा मुद्दा था और यमुना में सफाई अभी शपथ नहीं हुई थी, शुरू हो गई है, तो उसे कैसे? जी यमुना साफ करना टेंकर का काम था, वो एमपीओ का काम था जो अभी तक नहीं कर रहे थे। अब विधायक आए, अब इनकी सरकार बनी है। अगर मुख्यमंत्री के हाथ में होता तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आम होता। जानबूझ के नहीं करने दिया कर रहे थे, ऐसा कुछ है? जानबूझ के ये रोका जा रहा था सरकार बनने का, ये बात तो है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के हाथ में होता तो ये मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री करवाती ना, तब मुख्यमंत्री बनने से पहले चालू हो गया। इसका मतलब था कि टेंशन के ही हाथ में था, हमें गुमराह किया जा रहा था। मंत्री जैसे कहा था देश के प्रधानमंत्री ने, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे तो आने के बाद शपथ ग्रहण होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा जो दुबई गए थे, पाकिस्तान गए हो क्या, वो दुबई गए हो, अमेरिका गए होगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा किसी ने इनको सलाह दी है लेडीज की मुख्यमंत्री बननी चाहिए। जैसे केजरीवाल की मुख्यमंत्री ऐसी थी, ऐसी महिला को मुख्यमंत्री दी गई है। केजरीवाल तो उन्हें टेम्पररी मुख्यमंत्री बुलाते थे और टेम्पररी बन गई है ना। तो हमने कारगिल सीट पर नहीं देखा क्या कहा था उमेश बुदूरी ने, ये बोल रहा था अब हमारी सरकार बन गई तो प्रियंका गांधी जैसी गाड़ वाली सड़कें बनावेंगे। तो लास्ट वाले राउंड में क्या होया, 990 वोटों से इसी को जीतना पड़ गया। बनी नहीं बनी ना, तो गाड़ियों वाली सड़कें बनी। अरे सड़कें भी तो मोटरसाइकिल चलेगी, गाड़ों बदल चलने गाड़ों वगैरह चलाओगे मोटरसाइकिल। अभी तक तो मैं किराया पर हूँ, अब नया परिवर्तन क्या होगा, अभी नए कॉन्सेप्ट में क्या होने जाना है। अभी तो धक्का धुक्की करके मैं बेरोजगार था, करते धरते चला, कोई मेरा पोस्ट भी नहीं है। अब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जो वादा किया हुआ है, जो चुनाव के मैंने 2025 में वो संकल्प खरे पर उतरने चाहिए। एक ही बात कहना चाहूंगा मोदी जी से कि मोदी जी पेट्रोल का दाम ज्यादा हो चुका है तो उसको आप कम कर दीजिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नया हुस्नारा है। क्या लग रहा है महिला मुख्यमंत्री मिलकर? मैम वैसे तो जहाँ तक है मैडम बैठी है रेखा गुप्ता, उम्मीद है उनसे कि मतलब थोड़ा महिलाओं के लिए भी थोड़ा जो चलता रहा था थोड़ा गौर करेंगी इस काम के लिए भी, और हमें अच्छी उम्मीद है। उम्मीद है जी अच्छी। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार में। क्या लग रहा है महिला मुख्यमंत्री मिल गई आज देश की राजधानी दिल्ली को, कैसे देखते हो? पहले बार भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था सुषमा स्वराज जी को। हमारा पार्टी जो हमारा संगठन जो है ये हम हमेशा महिलाओं को सर्वप्रथम रखते हैं मैडम। हाँ तो क्या लग रहा है अब विकास होगा दिल्ली का? 101% होगा मैम, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी होती है गारंटी पूरी होने की गारंटी पूरी होने की गारंटी। हाँ, तो क्या लग रहा है क्योंकि उतरेंगे मोदी जी जब ही तो जो अभी उन्होंने वादे करे हैं उस पर उतरे हैं, पहले तो पूरे उतरना बहुत जरूरी है उनके। शुरू हो गई जमुना में, अभी शपथ ग्रहण चल रहा है, जमुना में शुरू हो गई अभी काम पहले शुरू हो गया। महिलाओं का सम्मान देखो, हमारे को तो हमेशा से यही सिखाया गया है, यत्र नारी अस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों का सम्मान करो। ये हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि अपने घर के ड्राइंग रूम के अंदर महिलाओं को जूतों से बैठवाए, ऐसी है कि स्टेज पे खड़ी होकर माला पहनाए। हमारे को ये सिखाया गया है, हमारे को महिलाओं को गालियां देना नहीं सिखाया गया, महिलाओं का सम्मान करना सिखाया गया। शपथ भी नहीं हुई, यमुना में मशीनें लग गई, सफाइयां शुरू हो गई। करने की इच्छा होनी चाहिए, सब कुछ करा जा सकता है, घोटाले के नहीं। 8,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी को दिया गया था, खा गए। बताओ, पंजाब में लगा दिया, वाकई सही बात है, इलेक्शनों में खर्च कर दिया। बिल्कुल मैडम, गोवा का चुनाव ये और जो है आपका पंजाब का चुनाव, ये चुनाव कहाँ से लड़े यार थे? दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर का जो गाड़ी कमाई थी उसको बर्बाद किया जा रहा था। केजरीवाल जी महिलाओं का सम्मान हमें ना बताएं, इनकी मानसिकता देखिए कितनी खराब है। ये बोलते हैं कि दिल्ली का दूल्हा कौन होगा। अरे आपियो, दिल्ली को हम माँ और बहन मानते हैं, अगर कोई मेल मुख्यमंत्री बनता तो हम दिल्ली का बेटा देते, भाई देते, और आज हमने दिल्ली को दिल्ली की बेटी दी है और 12 दिन के बाद हमने दिल्ली को दिल्ली की बेटी दी है। अब केजरीवाल बताएं कि भैया विपक्ष का नेता कौन होगा। 12 दिन आपके भी निकल गए हैं। मीडिया मैडम से आपसे बोलना चाहूंगा कि 12 दिन केजरीवाल सरकार के भी निकल चुके हैं, आप बताएं कि विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। कल अतिशी मार्लेना बोलती हैं कि पहले तो बधाई देती हैं रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुनने का, और साथ ही वो बोलती है कि हमारे कोई भी सहयोग होगा तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हाँ, वो भ्रष्टाचार में ना उनको पता है कि जितने शराब घोटाले, बस घोटाले, रोड घोटाले, टैंकर घोटाले,
पानी घोटाले जो इन्होंने किए हैं, शीश महल घोटाले, जो तमाम तरह के जो घोटाले इन्होंने किए हैं, इनको पता है कि केजरीवाल सरकार में जाएंगे और तिहाड़ जेल में जाने के बाद जेल में चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग। हाँ जी मैम। तो अब चक्की पीछेंगे मैम। 11 साल में अगर विकास हुआ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का हुआ, जनता का तो सिर्फ घटा ही हुआ है। हमने वीआईपी कल्चर खत्म किया था, आम आदमी की सरकार है। वो खुद वीआईपी बन गए मैम। आम आदमी बोल के बोलने वाले बोलने, हम अपने वेगरोड से चलेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लगे, मकान नहीं लगे और ताजमहल बना दिया। कोरोना टाइम में जनता जब दिल्ली की मर रही थी, उस समय वो अपना शीश महल बना रहे थे। कितनी शर्म की बात है। शीश महल से दिक्कत नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं है, वो जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है वो तो छोड़ दिया उन्होंने, और ये अलग से 7-8 बंगले तोड़वा के, इन्होंने पेड़ कटवा के, इन्होंने अपने जो है शराब दलाली से जो पैसा कमाया था, ये उस कमाई टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया है। और दिल्ली की जनता ने जो परसेप्शन बनाया है ना 11 साल में, वो एक शायरी के माध्यम से बता देता हूँ कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, उसका चेहरा उतरता चला गया। और दिल्ली वालों को रंगत समझ में आई, दिल्ली की जनता को रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बड़ा रंग उतरता चला गया, उतरता चला गया, उतरता चला गया। देखिए, इतनी पार्टियां हैं, उसमें सबसे निकृष्ट यही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी के घर में 1 करोड़ का पर्दा, 10 लाख की डाइनिंग टेबल, 5 लाख की कुर्सी, 12 लाख की टॉयलेट की सीट जिसपे वो सोने का पतरा चढ़ा हुआ है, वॉश बेसन सोने के पतरे वाला है, 20-20, 25-25 लाख के बेड, 15 करोड़ रुपए का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आम आदमी के घर पे, 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। भाई साहब यार रेनॉल्ड पीछे से थोड़ी लेकर जाएंगे, अपने घर थोड़ी लेके जाएगा वो तो सीएम सरकार थी, जो सीएम बनेगा जो सीएम बनेगा। मनीष सिसोदिया का ऑफिस देखा आपने? मनीष सिसोदिया का ऑफिस में कुर्सी तक नहीं है। आपने मोदी का घर देखा कभी? वो तो वीडियो वायरल हो गई तो आ गया। 7 लोक कल्याण मार्ग जितने आज तक सारे ले गए हो, सारे 7 कल्याण वहीं पे है, 7 लोक मार्ग पे, सब वहीं पे है। मोदी भी छोटे से घर में रहते होंगे जी, और जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सबके छोटे छोटे घर होंगे, बहुत झुग्गियों में रहते होंगे। नहीं, झुग्गियों में रहते होंगे। इससे पहले मनमोहन सिंह थे। शीश महल, राजमहल, यही राजनीति में ये राजनीति हुई है। देखो ना, ये देखो, ये देखो, मोदी जी वहीं रहते थे, उससे पहले मनमोहन सिंह वहीं रहते थे, उससे पहले जो प्रधानमंत्री वही रहते थे, सारे वहीं रहते थे। वही प्रधानमंत्री आवास है, उसमें बदलाव नहीं करे गए कभी भी। आप पहले से शीश महल बना हुआ है तो उसके अंदर बदलाव क्या करेंगे? बना हुआ है, उसमें पैसे लगाए, उसमें लगाए हैं पैसे, पहले से बना हुआ है। आपने पार्लियामेंट तक तो चेंज कर दिया, और क्या करोगे? जरूरत लगी तो चेंज कराना। अरे रुको, भूख से नहीं करा, हाय मेरे बच्चे इसी में रहे, मैं जीऊं, खाऊं, पीऊं, मौज लूं। ये भाई सुनो, देखो ये थे केजरीवाल जी, थे आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। इन्होंने अपने अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो, बच्चों की कसम खाई थी। ये वही जगह है जहाँ से ये पार्टी बनी है, ये वही जगह है। और ये कट्टर ईमानदार थे जो चुनावों में कहते थे 500 में आप अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचोगे? 500 में बेचोगे, दारू की बोतल में बेचोगे। 5-5 लाख रुपए इन्होंने कालका जी विधानसभा में पकड़े गए, 2069 पेटियां इनकी पकड़ी गई। तो तमाम तरह के जो इन्होंने दिल्ली को जनता को माइंड वॉश करने का काम किया, इसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। जो झुग्गियों में कहते थे दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, 2-2 3-3 हजार बिल आ रहे हैं उन झुग्गी वालों के, जाके नाले में पानी आ रहा है 7 रंग का। हमारे जनता दिल्ली की पब्लिक हॉस्पिटल में भर्ती बने थी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे तो सतमोला की गोलियां खिलाई जा रही थी लोगों को। क्या कहोगे? मुख्यमंत्री बन गई हैं। हाँ, चले खांसी आए अपने को तो जाके कनाडा और इन सब में इलाज कराएंगे, और दिल्ली की जनता वो लोहे के डब्बे में अपना इलाज कराएगी। एक पॉडकास्ट आया था जिसमें बोलते हैं कि यमुना के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, जिसका मुख्य मुद्दा था कि भाई हम यमुना साफ करेंगे। और सुनिए, एक इनके प्रवक्ता, नीच प्रवक्ता जो आके बोलते हैं कि भाई हमने मोहल्ला क्लिनिक में 539 लोगों का इलाज कर दिया एक दिन में। अब मैंने कहा भैया इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब आप कैलकुलेट करोगे तो 11 से लेके एक मोहल्ला क्लिनिक खुलता है जिसमें 500, सुनिए, एक कौन से
8 से 2, 11 से 1, 8 से 2, 8 से 2 खुलता है, 8 से 2 खुलता है, 8 से 2, 8 से 2, 11 से सुनिए, 11 से एक मोहल्ला क्लिनिक खुलता है। कैलकुलेट करोगे तो 20, अरे चलो आपकी ले लेते हैं, आप कैलकुलेट करो। मैं तो सुनो 20 सेकंड में एक आदमी ने जो है पर्ची भी कटवा ली, डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दी, उसने दवाई भी ले ली। तो तमाम तरह के झूठे जो वादे इन्होंने करे थे ना माइंड वॉश करने का, दिल्ली की जनता ने इनको जवाब दिया। 1 मिनट बात सुनिए, बीजेपी की सरकार बन गई, चुनी हुई सरकारें बन गई, अब सारी बातें खत्म करो, सारी बातें करो। जितने भी बीजेपी ने वादे करे 2500 रुपये महीना महिलाओं को, और जितनी भी सुविधाएं चल रही थी सब कुछ, और 300 यूनिट अभी ले लोगे, अभी नहीं चाहिए हमें। चाहिए ना। हाँ तो बस केजरीवाल जी सही बोलते ना, तो लोकसभा चुनाव में केजरीवाल गलत है, सही है, ये सब केजरीवाल गलत है, सही है, ये सब तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, ये हम तय करने हम। अरे तो फिर भाजपा पे भी आरोप क्यों लगा रहे हैं? अरे भाजपा पे भी आरोप क्यों लगा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, देखिए मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा जी है। मतलब देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, और प्रभु श्री राम का। अरविंद के मतलब ये तुम्हारे परवेज वर्मा जी को किसने भेजा था? नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, कि जाओ केजरीवाल को हराओ, क्योंकि केजरीवाल तो कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप नहीं हरा सकते। और तो परवेज वर्मा जी ने किसको? केजरीवाल को हरा दिया, और इधर आतिशी तो बच गई। मनीष सिसोदिया भी हार गया। पर सुनिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से संदेश भिजवाना चाहता हूँ अमित शाह को, कि परवेज वर्मा के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, और घोर अन्याय। इस चीज की परवेज वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। रेखा कौन गुप्ता, उसको क्यों बना दिया आपने? मैं क्या तजुर्बा है उसको? क्या सुनो मेरी बात, उसको ना जनगण मन और क्या कहते हैं वंदे मातरम, उसको गीत भी नहीं आती, उसको ये दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर नहीं मालूम। कौन बनाए? अरे मेरे को मत बताओ यार, मेरे को समझ, मैं भी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। कैसी बात करते हो? पार्टी से नाराज हो? मैं बिल्कुल पार्टी से नाराज हूँ। और नरेंद्र मोदी जी माननीय, इसको मैंने लिखा भी है कि आपने गलत किया, परवेज वर्मा के साथ गलत किया। हम रातों दिन लगे रहे कि इस बार इसको क्या कहते हैं केजरीवाल को हराना है, खींचो के। अब ये क्या करती है हम भी देखते हैं। ऐसा नहीं है, हम घोर विरोध करते हैं, और इन दोनों का विरोध करते हैं। तो अपनी राय है। खैर, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल जाती है, चौथी महिला मुख्यमंत्री। पहले सुषमा स्वराज रही, फिर शीला दीक्षित, उसके बाद आतिशी मारलेना, और आज रेखा गुप्ता ने ठीक यहाँ पर मंच पर शपथ ली है। क्या लगता है कितना विकास होगा? क्योंकि विकास का डंका भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार बजाती आ रही है। कितना कमाल होने वाला है, कमल खिल गया। ये कमल कितना कमाल करेगा इन 5 सालों में पता लगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।